गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज हम एक बहुत ही शानदार ट्रिक करने वाले हैं अबाउट टी हाफ विच इज़ एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। बेसिकली ये टॉपिक हमारा चैप्टर 3 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th केमिकल काइनेटिक्स में भी आता है और सेम टॉपिक हमारा फिज़िक्स में भी आता है। कहाँ पर? मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर, जो कि न्यूक्लियर फिज़िक्स जहाँ पे हम पढ़ते हैं। राइट गाइस, तो ये ट्रिक से बेसिकली एक तीर से हम दो निशाने लगाने वाले हैं। हम फिज़िक्स के भी फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ से एसोसिएटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे और हम केमिस्ट्री के भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। तो गाइस, हमारे पास ट्रिक कुछ ऐसा है कि आपको एक लॉजिक समझना है। आपको कोई रट्टा नहीं मारना, कोई तुक्का नहीं मारना, आपको एक लॉजिक समझना है। 101% आपका आंसर सही आएगा और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका आंसर आने वाला है। हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो हम 2.303 log A0/AT अपॉन K से चीज़ें निकालते हैं। राइट, अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिज़िक्स की तो वहाँ पे भी हमारा एक ऐसे करके फॉर्मूला होता है, हम उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये जो फॉर्मूलाज होते हैं बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इससे हमारे एटलीस्ट क्वेश्चन में 2-3 मिनट लग जाते हैं। नहीं तो इजी क्वेश्चन भी हुआ तो 1 मिनट से कम तो लग ही नहीं सकता। तो विद दिस ट्रिक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नियरली 20 seconds। राइट गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास सबसे पहले क्या है, हम कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेंगे। कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मानो इनिशियल A0 है। राइट, जब टी हाफ हुआ, टी हाफ क्या होता है? बेसिकली टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू प्रोसीड 50%। राइट, जब 50% रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो चुके हैं, रिएक्शन 50% हो चुका है, वो जो टाइम लगा है उस टाइम को हम टी हाफ कहते हैं। राइट, तो A0 अगर इनिशियल कंसनट्रेशन है, टी हाफ के बाद ही A0/2 हो जाएगी। और अब हमारी A0/2 है। अब दोबारा टी हाफ अगर टाइम लगेगा तो ये क्या हो जाएगी? A0/4। तो अगर मैं दोबारा टी हाफ ऐड करूँ टी हाफ के अंदर तो बन जाएगा 2t हाफ। राइट, अब अगर मैं इस A0/4 की बात करूँ, मानो 3t हाफ होता है और टी हाफ हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये A0/8 हो जाएगा। राइट, रिएक्शन 50% कंज्यूम होता जा रहा है रिएक्टेंट्स विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। राइट, जो हमारा हाफ लाइफ टाइम पीरियड है। अब इसके बाद क्या है गाइज, ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है। इस सेम चीज़ को हम क्या करेंगे, परसेंटेज के फॉर्म में भी कर सकते हैं। आपको बस ये पैटर्न समझना है। भले क्वेश्चन आपका फिर फ्रैक्शन में आ जाए, भले क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मच कंज्यूम्ड, हाउ मच लेफ़्ट ओवर, आप हर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। तो पहले हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में देखा। अगर इसी को परसेंटेज के फॉर्म में लिखूं तो मानो पहले 100% रिएक्टेंट थे, टी हाफ के बाद क्या हो गया? 50% रिएक्टेंट्स बचे और टी हाफ लगा दो एक तो क्या हुआ? 25% रिएक्टेंट बचे और टी हाफ लगा दो तो क्या हो गया? 12.5% रिएक्टेंट्स बचे और टी हाफ लगा दो तो क्या इसका हाफ कर दो? 6.25%। इसका हाफ फिर आगे करके और टी हाफ। तो ऐसे करते करते हमारा आगे ये चलता रहता है। अब दूसरी चीज़ आप देखो इसमें ध्यान से कि क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये बोल दे कि लेफ़्ट ओवर कितना है, कि कितना बच गया, A0/2 बचा, कितने टाइम के बाद A0/4 बच रहा है, कितने टाइम के बाद A0/8, इसके बाद A0/16 आएगा। राइट, हाफ ऑफ करते जाना है। पर हो सकता है क्वेश्चन में ये भी पूछ रहे हैं कि कितने टाइम के बाद 75% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। उसके लिए आपको जितना बचा है उसके साथ से जितना कंज्यूम हुआ है वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि पहले 100% था, 50% बचा तो कंज्यूम कितना हुआ होगा? 50%। अगर 25% बचा है तो कंज्यूम कितना हो गया होगा तब तक? 75%। 12.5 बचा है तो कितना कंज्यूम हो गया होगा? 100 में से माइनस कर दो, कितना हो गया होगा? 87.5। राइट गाइस, दिस इज़ वेरी ईजी। तो ऐसे करके हम ये चीज़ कितना कंज्यूम हुआ है वो भी निकाल सकते हैं। अब बस इस पैटर्न को ध्यान में रखना है कि टी हाफ पर ये आधा हुआ, 2t हाफ पर ये 1/4 हो गया, 3t हाफ पर ये 1/8 हो गया, 4t हाफ पे 1/16 हो गया। सिमिलरली परसेंटेज में भी ऐसे टी हाफ पे 50% हो गया, 2t हाफ पे 25% हो गया, 3t हाफ पे उसका भी आधा हो गया, 4t हाफ में इसका आधा हो गया। ये पैटर्न आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग इसके सारे के सारे क्वेश्चंस हाफ लाइफ के फर्स्ट ऑर्डर से एसोसिएटेड कर सकते हैं। ये याद रखना है, ट्रिक फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए। अब हमारे पास क्या है, हम एक नीट 2023 का क्वेश्चन करते। तो गाइस, ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दे रखा है 20।
अब इसमें हमारे पास क्या है, उन्होंने बोला है कितने टाइम में जो एक्टिविटी है वो ड्रॉप हो जाएगी 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। एक्टिविटी ड्रॉप होने का मतलब क्या है कि हमारे जो रिएक्टेंट्स है 1/16 बचे हैं इनिशियल वैल्यू के। तो हमने क्या किया था गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, हमने बोला था टी हाफ में 1/2 हुआ, 2t हाफ में 1/4, 3t हाफ में 1/8, 4t हाफ में 1/16 है ना, A0/16 हो गया ना इनिशियल से, तो डायरेक्टली इसका क्या आ जाएगा 4t हाफ आ जाएगा ना। टी हाफ हमें गिवन है 20 मिनट्स और 40 हाफ क्या है 80 मिनट्स, यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। वेरी इजी गाइस, राइट। अगर मैं यहीं पर बोल देती कि बताओ हाफ लाइफ टाइम पीरियड है 10 मिनट्स एंड आफ्टर हाउ मच टाइम जो हमारा बचेगा वो है 25% हमारा रिएक्टेंट बच जाएगा, तो क्या होगा 10 मिनट्स में क्या था 100% से 50% हुआ 10 मिनट्स में, राइट। 50% से 25% कब हुआ 2t हाफ में, मीन्स 20 मिनट्स में, तो 20 मिनट्स हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप देखिए ये जो क्वेश्चन था नीट का क्वेश्चन था, अगर मैं इसे फिज़िक्स वाले फॉर्मूला से अप्लाई करती तो एटलीस्ट 1 मिनट तो मुझे लगता ही, पर इससे मेरा विद इन सेकेंड्स आंसर आ चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच। If you have any more recommendations for any more trick video or a concept video, please let me know in the comment section. Bye bye.